भाई आज की वीडियो के अंदर टॉप 15 क्वेश्चन फिर से लेकर मैं आ गया हूँ। ये वे क्वेश्चन हैं जिन्हें परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये वे क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी को चार चांद लगाएंगे। और ये वे क्वेश्चन हैं जिन्हें बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से पेपर की तैयारी होती रहेगी, रिवीजन करने की आवश्यकता होगी ही नहीं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच टाइम लास्ट तक देखना, ताकि आप इसके हर एक सवाल को समझ सकें, परख सकें। आने वाले दो चार वीडियो के बाद फिर इसमें से दो चार सवाल मैं लेके पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद दो चार वीडियो के बाद उसके पिछले वाले में से दो चार सवाल लेके पढ़ाऊंगा। इस तरह से होगा क्या, आप आगे भी पढ़ते रहोगे और पीछे का भी दोहराते रहोगे। मतलब ये कि रिवीजन के लिए अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आज की वीडियो में क्या क्या आपको मिलने जा रहा है, क्या क्या क्वेश्चन आज आपको देखने को, समझने को मिलेगा, एक झलक उसका आप देख लीजिए। ये सवाल तो आप देख ही रहे हैं, पक्का है 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर में खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है ना। इसी तरीके से ये सवाल भी 5 नंबर में आता रहता है और इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी एकदम गारंटेड है। जोर जोर से माइक लगा के चिल्ला के कहता है कि मैं तो 5 नंबर वाला हूँ, मुझे तो सब लोग जानते हैं, मैं तो हर साल पेपर में आता हूँ और हर साल आता रहूँगा, तुम्हारे बस का अगर हो तो मुझे पेपर में देख लेना। तो भाई आप देख लेना इसे, ठीक है, समझ गए। तो ये तो भैया आता ही आता है, तो इसको देख लेना, मैं समझा दूंगा। इसके अलावा भाई ये प्रायिकता का सवाल है। प्रायिकता में 6 से 7 प्रकार का सवाल ही घूम फिर कर के गेम बना के आता रहता है। कैसे, जैसे गांव में किसी के घर 6 बच्चे हों और गांव में किसी के यहाँ शादी हो, तो गांव वाले क्या करते हैं, सबके घर से एक एक व्यक्ति को खाने के लिए, भोजन के लिए निमंत्रण देते हैं। तो अगर 6 भाई हैं तो घर के गार्जियन कहते हैं अब की बार बड़ा बेटा जाएगा। फिर किसी घर जाएगी तो उसके तुम गए थे पहले वाली शादी में, इस बार उससे छोटा वाला, अगली बार उससे छोटा वाला, अगली बार उससे छोटा वाला। उसके बाद जब सबसे छोटा वाला निपट जाएगा तो फिर से बड़े वाले का नंबर आ जाएगा। तो भाई प्रायिकता के 5-7 सवाल ऐसे हैं जिनका इसी तरीके से नंबर है कि भाई तू इस सेट में, तू उस सेट में, तुम उस सेट में, तुम उस ज़िले में, तुम उस ज़िले में, सभी लोग एक ही ज़िले में नहीं जाओगे। तो प्रायिकता के ऐसे सवाल हैं और मैं अपनी वीडियोस के अंदर, अंसाल पेपर के अंदर करवाता रहता हूँ। मेरे पर ट्रस्ट है तो वीडियो के साथ बने रहना, हाथ बढ़ा के आगे बढ़ते रहना। और इतना ही नहीं, ये क्वेश्चन है जो 20 का कोण ज्ञात करने वाला, ये 2 नंबर की क्षमता का है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और ये तो अवकल समीकरण का सवाल है। अवकल के समीकरण का सवाल को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरना मत, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो अभी वक्त है। मैं इतना सुधार कर दूंगा कि तुम सारे सवाल देख करके प्रसन्नता जाहिर करोगे। आओ, ये ये सवाल एक बच्चे ने मेरे को भेजा था व्हाट्सएप पर, कहा था गुरुजी मैं इस ज़िले का हूँ, करा दीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारा क्वेश्चन आने लगता है नाम बुलवाने के लिए। तो बच्चा, तू अगर रोज़ देखते हो तो आज तुम्हारी डिमांड पूरी करने के लिए ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 8 नंबर का है ये, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये सवाल देखिए, ये 5 नंबर की क्षमता का 8वां चैप्टर, ये देख लीजिए 6वां चैप्टर, ये देख लीजिए 5वां चैप्टर, ये देख लीजिए 4था चैप्टर, और ये देख लीजिए 3रा चैप्टर, ये देखिए 2रा चैप्टर, और ये देखिए 2रा चैप्टर, और ये देखिए पहला चैप्टर, है ना। तो मैंने तो सारा ट्रेलर दिखा दिया। आप 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे समय दोगे तो उसमें क्या सीखोगे, मैंने सब कुछ दिखा दिया। अगर आपको लगता कि दमदार सवाल है, दमदार वीडियोज है, तो दम लगा के देख लो। जाड़े से तुम बचने का प्रयास मत करो। एक बार ओढ़ लिए तो उतना ही ओढ़ो कि तुम्हें नींद न आए, आलस्य न आए, थोड़ी थोड़ी ठंडी जाने दो। तभी तो तुम जगते रहोगे, तभी तो तुम पढ़ते रहोगे, है ना। तो प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना। और जो बच्चे अभी तक हमारा 218 वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो ले लें। मैं बस इतना कहूँगा कि आपको इस 218 वाले कोर्स में पूरे फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों से सभी लेवल के सवाल इकट्ठे मिलेंगे, सीरियल वाइज। लेवल मतलब 8-8 नंबर का दोनों बुक का, 5-5 नंबर का दोनों बुक का, 2-2 नंबर का दोनों बुक का, 1-1 नंबर का दोनों बुक का, और बहुविकल्पी दोनों बुक का।
कुल मिला जुला के 16 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अब एक बच्चे ने कमेंट किया था, आप वीडियो में अपना रेट बताते हो। यार यूट्यूबर्स की रोजी रोटी है, ये उनका धर्म है, ये उनका कर्म है, बताते रहेंगे। काश आप ऐसे ही बाद में कमेंट करते हो या फ़ोन करते हो, गुरुजी हम आपका बैच नहीं लिए, नहीं तो हमारा भी इतना नंबर आता। उस वक्त आप बड़े गहरे दुख में होते हो, और वो सुन के हमें भी दुख होता है। ज़बरदस्ती तो हम दे नहीं रहे हैं, मार पीट के दे नहीं रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अगर अभी तक कुछ पढ़ नहीं पाए तो बहुत कुछ पढ़ने का वक्त है, बहुत कम टाइम में, तो ये आपको दे रहा हूँ। बाकी 40-40 रुपए का है ये 40-40 रुपए का अंग्रेजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये सब पीडीएफ कोर्स है 40 वाला, और ये तो वीडियो कोर्स है। तो अब शुरू करते हैं और समझते हैं एक एक सवाल का सलूशन। ठीक है, क्या बेटी, आजा 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 आजा, इधर आजा इधर आजा इधर आजा। बिटिया देखो, छुट्टी हुआ है ना, जाड़े की छुट्टी स्कूल में हो जाते हैं, छोटे स्कूल में तो छोटे बच्चे घर पे रहते हैं, तो होमवर्क स्कूल का आप कर लेते हैं, तो दिन भर बोर होते हैं, बदमाशी करते हैं। तो उनका इंटरेस्ट वाला काम उनको दे दिया गया मेरे द्वारा कि भाई लो, प्रिंटर से छपवा दिया मैंने और दे दिया कि लो ये तुम कलर करो। तो बेटी मेरी कलर करके लाई है, आप लोग को दिखाएगी और बताइएगा कैसा है। ज़रा पूछना कैसा है, पूछो मेरे माइक में। कैसा है? हाँ पूछ लो, मेरा ड्राइंग कैसा है, आप लोग बताइएगा मेरा कमेंट करके। ड्राइंग कैसा है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो थोड़ा पास से दिखा दूँ बच्चों को ना, आपका ड्राइंग अच्छा है ना, अभी पास से मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखाना, ठीक है। अच्छे से ऐसे लिए रोपेट पे चिपका लो अपने, अभी दिख जाएगा, ठीक है, अभी दिख जाएगा। दिखा बेटी, बीच में करो, अभी क्लियर होगा। थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा ऊपर करो, इधर 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 देखो किधर दिख रहा है। हाँ ऐसे पकड़े रहना, थोड़ा ऊपर करके देखिए, आप क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ज़्यादा मत हिलाओ बेटी, क्लियर हो गया। देखिए सारे बच्चे देख लिए, अब कमेंट में बताएंगे ड्राइंग कैसा है, ठीक है, ठीक है ना। कमेंट में बताएंगे ड्राइंग कैसा है। एक बार और बोल दो। कैसा है बताइएगा कमेंट में। अब जाओ, अब पढ़ाते समय मत आना, ठीक है। तो आप लोगों को इससे क्या सीखने को मिला, अगर घर में बच्चे ज़्यादा फ्री फ्री लग रहे हैं ठंडी वाली छुट्टी की वजह से और परेशान कर रहे हैं, तो उनके मन के लायक ऐसा एजुकेशनल चीज़ दे दीजिए। 10 रुपए का कलर ला दीजिए और 2 रुपए की फ़ोटो कॉपी करा दी, दिन भर उसी में अच्छे काम में लगे रहेंगे। इससे आप ये लोग आप कर सकते हो ऐसा अपने घर में। बट आपका टाइम अगर 1 मिनट ख़राब हुआ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। थोड़ा चश्मा लगा लूँ यार, ये पावर का चश्मा नहीं है, बस रोशनी को रोकने का है। रोशनी मेरे आँखों में नहीं आ जाए, इस नाते मैं रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर आ जाइए। सबसे पहले ये सवाल, ये लाइन देख के यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, लिखना है। वेक्टर आर बराबर आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे, देखिए माइनस जे प्लस के, और उसके नीचे वाली लाइन वेक्टर आर बराबर 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू एंड 3i माइनस 5j प्लस 2k। ये सवाल ही आधा से ज़्यादा नकल करके उतारने वाला सवाल है, 8 नंबर या 5 नंबर में आने वाला सवाल है, ठीक है। ये 2 लाइन मैंने कहाँ से उतारा, क्वेश्चन को देखा और उसी में से उतारा। आई जे लेमडा 2i माइनस जे के, ठीक है, और 2i जे माइनस के और 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। तो इतना हो गया, उतार दिया 2 लाइन। इसके बाद फिर हम 4 लाइन उतारने जा रहे हैं, 4 गो लाइन।
देखिए कैसे लिखेंगे, वेक्टर A1 बराबर जो लेमडा के इधर है वो सारा उतार दीजिए, और वेक्टर B1 बराबर जो लेमडा के इधर है वो सारा उतार दीजिए, है ना, 2i माइनस जे प्लस के। और वेक्टर A2 बराबर जो म्यू के इधर है ये सारा यहाँ उतार दीजिए, है ना, 2i प्लस जे माइनस के। और जो B2 है वो म्यू के इधर वाला उतार दीजिए, 3i माइनस 5j प्लस 2k उतार दिया। अरे दो लाइन ये, दो लाइन ये, दो लाइन ये, 6 लाइन हमने फ्री फंड में नकल कर करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत है। A2 में से A1 घटाएंगे तो 2i में से i जाएगा तो 1i, j में से j जाएगा तो 0j, अब माइनस के में से कुछ नहीं घटेगा तो माइनस के बच जाएगा। ये तो छोटे बच्चों का जोड़ घटाना था, 1 में से 2, 2 में से 3, क्यों। अब ये B1 क्रॉस B2 इसका मान निकालेंगे, तो B1 क्रॉस B2 लिखिए यहाँ, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अब इसके अंदर लिखेंगे i j k, लिख दिया। अब यहाँ पर फिर नकल करके चीज़ों को लिखना है, नकल 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 नकल। i j k का गुणांक लाएंगे कहाँ से, B1 लिखा है तो B1 के पास से मांग के लाएंगे, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। और वेक्टर B2 के पास चलो इसका मान उतार के लाओ, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2, 3 माइनस 5 2, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब इसका वैल्यूएट कर देना है। आ जाओ कर दिया जाए। आई को लिखिए, आई वाली लाइन पूरी तरह मिटाइए, तो 1 2 ना 2 हुआ माइनस का, माइनस लगा के फिर इधर गुणा करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर माइनस जे लिख करके जे वाली लाइन मिटा देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस 4, 3 एकम 3 प्लस 3, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। और प्लस के लिखेंगे तो के वाली लाइन मिटा देंगे, 2 5 10 माइनस 10 और प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3 हो जाएगा -7। क्या हो जाएगा -7। ये आपका हो जाएगा 3i माइनस 1j और -7k। क्लियर है। सबसे कठिन अगर कुछ था तो यही काम था, 1 और 2 लाइन बस, और कुछ भी ना कठिन है। उसके बाद फिर हम नकल का प्रक्रिया स्टार्ट, नकल करने की प्रक्रिया स्टार्ट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। B1 क्रॉस B2 उतार लो, इसके ऊपर क्या लगा दो, माड, तो इसका मतलब होता करड़ी बनाओ, i का j का और k का गुणांक लिख के लाओ, 3 लेकर आओ, यहाँ स्क्वायर लगा दो, -1 लेकर आओ स्क्वायर लगा दो, -7 लेकर आओ स्क्वायर लगा दो, लग गया। अब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 49, 49 1 50 9 59, ठीक, 50 9 59। इसके बाद बस एक गो फार्मूला हमको लिखना है, एक गो फार्मूला लिखना, उसके बाद फिर नकल 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 करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ लिखते हैं, न्यूनतम दूरी d बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटे के नीचे मापांक वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ठीक है। अब बबुआ इसकी जगह पर इसके सामने वाला नकल करके लिख दो, इसकी जगह पर इसके सामने वाला नकल करके लिख दो, इसकी जगह इसके सामने वाला नकल करके लिख दो। तो सामने वाला कहाँ मिलेगा, A2 माइनस A1 के सामने क्या है, i 0j माइनस के, क्या है, i 0j माइनस के, i 0j माइनस के डॉट
B1 क्रॉस B2 के सामने क्या है? B1 क्रॉस B2 के सामने इतना है 3i माइनस ए माइनस 7k। अब बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे? बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे बेटा? बट्टे के नीचे माड वाले के सामने क्या? माड वाले के सामने ये है करड़ी में 59। बस बस बस, काम खत्म है, काम गया, काम हो गया, आंसर आ गया। आई के बगल में कितना? 1 है, और यहाँ आई के बगल में 3 है, तो 1 गुड़े 3 करेंगे 3 आएगा। 0 का गुड़ा यहाँ करेंगे तो 0 आएगा। -1 यहाँ है, -1 गुड़े -7 प्लस 7 बटे करड़ी में उतना उतार दो जितना लिखा है। 3 7 हुआ 10, 10 बटे करड़ी में 59। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये 5 नंबर में आया होगा आपके पेपर में तो 5 मिल जाएगा, 8 में आया होगा तो 8 मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। समझ गए? अब अगला सवाल कराता हूँ, प्यार से देखिए मेरे भाई। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान है, थोड़ा टेक्निकल बट इजी है। कैसे करना है इसको? ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको पहले यक्स को शुरुआत में करना है, पहले लिख लो, नकल कर लो धड़ाधड़, पहले उतार लो, पहले उतार लो, पहले उतार लो, पहले उतार लो, उतार लिया, उतार लो मेरे भाई। पहले तो हमने नकल किया, अब क्या करेंगे? थोड़ा अकल लगाएंगे। अकल ये लगाएंगे कि यक्स शुरुआत में हो, कि आगे पीछे माइनस कॉमन लेंगे तो x -1 बटे में -3 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? y अकेला होना चाहिए, तो y को अकेला करने के लिए बगल वाले 7 से सब में भाग देंगे, ऊपर नीचे सभी में, ऊपर नीचे इन सभी में भाग देंगे। 7 से 7 में भाग देंगे y आएगा, 7 से 14 में भाग देंगे 2 आएगा, 7 से यहाँ भाग देंगे तो 2p बटे 7 होगा। और यहाँ पर सही है ये, इसको छेड़ना नहीं है, और ये आगे पीछे होगा, और 7 x के बगल में जो रहेगा उससे भाग भी देना है, आगे पीछे भी करना है, क्योंकि x-7 x माइनस बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा? x-1, क्योंकि 7 से भाग दोगे तो ये 1 होगा, ये x होगा, तो यानी x-1 बन गया। यहाँ 7 से भाग देंगे तो 3p बटे 7 होगा। क्या होगा? 3p बटे 7 होगा, और ये आपका सही है, इसमें नहीं कुछ करना है। इसमें माइनस कॉमन लेना है तो z-6 बटे, जो माइनस कॉमन लेंगे वो नीचे आएगा। ऐसा क्यों किया गया, आगे पीछे क्यों किया गया, मैं बता देता हूँ कारण, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन था। मानक रूप x-x1 बटे y-y1 बटे b, z-z1 बटे c। हम दोनों समीकरणों को, इसको और उसको, दोनों कार्तीय समीकरणों को इस वाले मानक रूप में चेंज किए हैं। x-x1 देखो, पहले y तब माइनस, देखो y तो माइनस, z तो माइनस, z तो माइनस, है ना, x माइनस y माइनस z माइनस, देखो y माइनस z माइनस। इस समीकरण को ध्यान में रख कर के इसे परिवर्तित किया गया है मेरे बेटे। अब तुम समझे? यस। अब क्या करोगे? जो नीचे है ये नीचे है, नीचे है, ये क्या है तुम्हारा? a1 है, b1 है, c1 है, कितना है? -3, ये कितना? 2p बटे 7, ये कितना है? 2, और उधर आपका a2 है, b2 है, c2 है। a2 का मान क्या है? -3p बटे 7, और ये है 1, और ये है -5। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब क्या करना है? अब एक फार्मूला लगाना बाबू। क्या फार्मूला लगाना है बताता हूँ। ये सवाल क्या कह रहा है? परस्पर लंब है, तो जब दो कार्तीय समीकरण परस्पर लंब हो तो उनके दिक् अनुपातों के संगत गुणनफल का योग 0 के बराबर होता है।
क्या होता है जब दो कार्टेशियन इक्वेशन कार्तीय समीकरण परस्पर लंब हो, परस्पर क्या हो, लंब हो, तब क्या कंडीशन हो गया, जानते हो क्या कंडीशन होगा, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। तो यहाँ रहेगा 1 2 1 2 1 2। एक बार मैं फार्मूला क्लियर कर लेता हूँ ताकि परेशानियों से बचा जा सके, ठीक है। हाँ यही फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, यही फार्मूला है, ठीक है ना। अब A1 गुणे A2 मतलब क्या, -3 गुणे -3p बटे 7, -3 गुणे -3p बटे 7। P1 गुणे B2 मतलब 2p बटे 7 गुणे 1, 2p बटे 7 गुणे 1। C1 C2 मतलब 2 गुणे -5, 2 गुणे -5 बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 त्रिका 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 माइनस 2 5 10 बराबर 0। -10 उधर चला जाएगा, 9p 2p 11p बटे 7 बराबर -10 उधर गया प्लस 10 बटे 1। अब तिरछी तिरछा गुणा कर लीजिए, काम बन जाएगा। तो हो जाएगा 11p बराबर 10 सत्ते 70 और p बराबर हो जाएगा 70 बटे 11। यही आपका आंसर है, समझ गए। रट्टा मार लो, कई बार पेपर में इसको देखा गया है, ठीक है, रट्टा मार के फिट हो जाओ। अब ये सवाल क्या कहता है, मैं तो 5 नंबर का हूँ, 5 नंबर में आऊँगा, मुझे तुम देख लेना, पेपर में ज़रूर आऊँगा, है ना। वही सवाल है, देखो ध्यान से देखो करना कैसे है, प्यार से देखो करना कैसे है। x + 3y ≤ 60, x + y ≥ 10, x y, x > 0, y > 0, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। बगल में लिख लेते हैं z बराबर 3x + 9y, 3x + 9y, 3x + 9y, ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकालना है, दोनों बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। आ जाओ मेरे भैया, मिला लो, x + 3y 60, x + y 10, x बराबर y, बस बस हो गया, मिला लिया हमने। अब इसको हटाते हैं, अब यहाँ पर आते हैं। अब इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 बना के लिखेंगे। x + 3y बराबर 60 और x + y बराबर 10। घटाएंगे, x गया, 3y में से y जाएगा 2y, 10 में से सॉरी 60 में से 10 जाएगा 50, तो y बराबर 2 से 50 काटेंगे 25, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अगर मान लो y का मान 25 है, y का मान क्या है 25 है ना, तो x का मान क्या आ जाएगा, 25 जाके 10 में से घटेगा -15, माइनस क्या आएगा 15। तो बिंदु क्या मिल गया, कटान बिंदु, बिंदु मिल गया -15, 25, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे अगर, तो x बराबर y, तो y बराबर 5, 5, 5 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हल करते हैं हम, इन दोनों को, तो 5, 5 समीकरण एक और बिंदु लिखो, एक और बिंदु, मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5, 5 हुआ। एक और बिंदु रखेंगे, x बराबर y रखेंगे अगर, है तो 3y 4y 60 हो जाएगा। तो y का मान 15 है, तो 15 तो यहाँ 75, x का मान भी 15 -15 आएगा। देखो अगर इसको लेके चलते हैं, x बराबर y रख देते हैं, तो 4y बराबर 60, तो y बराबर 15, तो y का मान अगर 15 रख दें तो x का मान भी 15, ठीक है ना।
हाँ, तो 15 15 आएगा एक को कितना आएगा, एक अन्य बिंदु 15 15। ये जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, ये आप रफ कार्य में करके डायरेक्ट कर देना, इसमें लिखोगे तो भर जाएगा, वैसे ही बड़ा सवाल है ये। तो आप रफ कार्य में कर लो चाहे मने मन कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। 3 बिंदु मिला, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब हम बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल। प्यार से देखो टेबल कैसे बनाते हैं। दो समीकरण के लिए दो टेबल, एक टेबल 3 खाना वाला, एक और टेबल 3 खाना वाला, ठीक है। चलो, ये वाले के ऊपर x प्लस 3y, x प्लस 3y। प्यार से देखो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। x प्लस 3y बराबर कितना, 60 है। तो x और y, x का मान 0 रखोगे तो y का मान 3 से 60 को काटेंगे 20 आएगा। y का 0 रखोगे तो x का मान सीधे 60 आएगा, है ना। अब इसमें नीचे वाला समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 रखो, x y 0 रखो, x 0 रखोगे तो y 10, y 0 रखो तो x 10, यानी 10 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये x बराबर y है। चलो, तो अब इसका हम क्या बनाने जा रहे हैं, इन दोनों से हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों से हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ। ग्राफ कैसे बनता है देखिए प्यार से। इसमें 60 सबसे बड़ा नंबर है, तो 60 खाना बनाएंगे तो बड़ा महीन हो जाएगा, इस नाते 10 20 30 40 50 60 इस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10 20 30 40 50 60, 10 20 30 40 50 60। हो गया। तो बाबू पहले 60 x पे और y पे 20, 60 20 को मिलाओ, x पे 60 हो गया, y पे 20 हो गया। इन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे, इन सबको आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। इन सब को आपस में कनेक्ट कर दिए हम। चलिए, हमने कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पर आ जाइए, 10 10 को कनेक्ट करिए, 10 10 को, 10 10 है ये है, ठीक है ना। 10 10 को कनेक्ट करिए, 10 10 को कनेक्ट करिए। तो यहाँ दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आपको लिखना ही लिखना है। ये देखो क्या आ गया, खुल गया, फालतू चीज़ हो जाता है कभी कभी, फालतू चीज़ टच। तो बच्चे कहते हैं मास्टर क्या दिखा रहे हो, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ कितना कितना आएगा मैं बताता हूँ। इन दोनों रेखाओं को हल करने पर कितना आया था, इन दोनों को हल करने पर कितना आया था, -15 + 25, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आपका -15 25 आ गया, ये आपका ऑटोमेटिक -15 25 आ गया। ये बिंदु -15 और 25, इसका नाम दे देते हैं डी। और एक और है, ये देखो कहाँ गया ये वाला लाइन, x बराबर y, जब इसमें से लेंगे x बराबर y, x और y बराबर बराबर लेंगे, ठीक है। x बराबर y 10 10 ले लेंगे, 20 20 ले लेंगे, तो वो क्या होगा, सेम जाएगा। अगर हम x बराबर y लेते हैं, ठीक है, अगर हम x बराबर y ले लेते हैं, यहाँ कितना आया, 5 5 आया है, 15 15 आया ना, 5 5 15 15। तो यार ये तो 10 10 है, 15 15 है, x बराबर y इसी तरह से बनेगा, जो मूल बिंदु से होके जाएगा, ठीक है ना, जो मूल बिंदु से होके जाएगा।
अब इसमें छायांकित भाग कौन सा होगा, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। छायांकित भाग के लिए छायांकित भाग इसका बड़ा स्पेशल है। अब उस छायांकित भाग को बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, छायांकित भाग को बना दे रहा हूँ। ये जो एरिया बचा हुआ है यही इसका छायांकित भाग है। छायांकित कर भी दिया जाए ये वाला, ठीक है ना। ये इसका बचा हुआ है, ये इसका हिस्सा बचा हुआ है, ये इसका हिस्सा बचा हुआ है। अब ये दोनों कटान बिंदु, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, y बराबर x। तो यही में से देखना पड़ेगा, यही में से मुझे देखना पड़ेगा। तो पहले मैं बता दूं आपको, इसको इसको जब इसको और उसको मैंने इसको किया था 5-5 आया था, उसका 15-15 आया था, ठीक है। 5-5 आया था, 15-15 आया था। ये नीचे वाला 5-5, ये 15-15 है, 15-15 है, और ये 5-5 है, ठीक है। बड़ा मोटा मोटा हो जा रहा है यार। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। 5-5, 15-15। तो ये आपका 5-5 है, ये 15-15 है, ठीक है। और ये 0-10 है, और ये ऊपर वाला 0-20 है। तो यही चारों कोने पर जो है यही वाला बिंदु ले लेंगे, नाम रख देते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं। ये नाम दे दो ए, और इसको बी, इसको सी, और ये तो डी हो गया, इसको रख दो ई। ए बी सी ई, ए बी सी ई, कोनी बिंदु बनाएंगे ए बी सी ई से। क्या करेंगे, क्या करेंगे, कोनी बिंदु बनाएंगे ए बी सी ई से। कोनीय बिंदु, कोनीय बिंदु, कोनीय बिंदु। और जेड बराबर क्या था, जेड बराबर आप देख लो क्या था, 3x + 9y। जेड बराबर क्या था, 3x + 9y। बेटा ये सवाल तुम लोगों को, हमको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ उधर छुप गया, कुछ इधर छुप गया, कुछ इधर कुछ उधर। ये सच में बड़ा सवाल है, और इसको सीखना कैसे है, प्रैक्टिस से। बड़ी रेस जीतने के लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ला दूँ जिसमें 5 गो सवाल केवल यही बता दूँ। तो खुश रहोगे, बोलो, खुश रहोगे ना। तो वही कर दूंगा मैं, बस तुम कमेंट में लिखोगे हाँ तब, कमेंट में कहोगे तब। ये नहीं कि बस मैं ये सब कुछ करता रहूँ, तुम चुपचाप देखो चाहे ना देखो। अब ये बनेगा, जितना होगा इसका कोनी बिंदु उतना बनेगा। क्या बनेगा, ए बी सी ई, ए बी सी और ई। ये 0-20 था, ये 0-10 था, और ये ए और एफ 0-10 है, 0-10 है, और ई जो है 0-20 है। सी 5-5 और बी 5-5, 15-15 है। सी आपका 15-15, बी आपका 5-5, 5-5, सी आपका 15-15। अब ये मान इसी x और y की जगह पर रखो, ये सब मान, तो आंसर आएगा। y का मान 10 रखो, 10 9 90 हुआ, 5-5 रखो, 3-5 15, 9-5 45, 15-45 60 हुआ, 15-15 15-3 45, 15-9 105 हो जाएगा, 150। 20 रखो, दोनों 18, 180 है ना। तो ये आपने देखा मान, मान आपने देखा कितना आ गया, सबसे कम 60 और सबसे ज़्यादा 180। तो न्यूनतमीकरण 60, अधिकतमीकरण 180, ठीक है। लिखेंगे न्यूनतमीकरण बराबर 60, अधिकतमीकरण बराबर 180, ठीक है।
बस काम खत्म, 5 नंबर का काम हो गया। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चित्र देखो छोटा बन गया, बार बार जूम करो हटाओ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे बेहतर हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अब ये सवाल देखो, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, तो पहली बार एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है। ई घटना क्या है? अंकों पर आए मतलब पासे पर आए अंकों का योगफल 6 है। अंकों का योग 6 और यफ क्या है? अंकों में कम से कम एक 4 होने की प्रायिकता है। कम से कम एक 4 हो। कितना हो? 4 हो, योग 6 हो, ठीक है। अब इस तरह से आपको बनाना है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 हो। कितना कितना मिला के 6 हो सकता है? ई बराबर लिख सकते हो आप ऐसे, कितना कितना मिला के 6 हो सकता है? देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना कितना मिला के 6 हो सकता है? देखो 1 5 2 4, 1 5 2 4 और 3 3, ठीक है। और फिर 4 2, फिर 5 1, और भी किसी तरह 6 आ सकता है क्या? और कोई बताया और कोई तरह 6 आ सकता है जोड़ के? 3 3 हो गया, 2 4 4 2 हो गया, 4 2 2 4 हो गया, 1 5 5 1 हो गया, ठीक है, 3 3 हो गया। अब तो अंकों का योग 6 आने का कोई चांस नहीं है, तो बस इतना ही ये रहेगा। अब इसका या पी लिख लो। कुल कितना? 1 2 3 4 5 है, तो 5/36। एक फोन आ गया भाई। हाँ, तो आइए आगे देखते हैं। 5/36 हो गया। अब अगला स्टेप है कि कम से कम एक 4 हो। इन दोनों में कम से कम एगो 4 रहे, ऐसा सेट बनाना है। ऐसा सेट बनाना है, तो चलिए यफ का सेट बनाते हैं। एगो 4 रहे, यानी 1 4 2 4 3 4, हरदम एगो 4 है। 3 4 4 4 5 4 6 4, ठीक है, ठीक है ना। कम से कम एगो 4 रहे, ठीक है ना। और फिर क्या बोलता? अंकों का योग। अंकों का योग यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है, तो आए हुए अंकों में कम से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो योगफल 4 रहे, सॉरी योगफल 6 रहे और एगो जरूर 4 रहे। तो योगफल तो यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ योगफल 6 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। योगफल 6 नहीं है, योगफल 6 नहीं है, योगफल 6 नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। ऐसे रहना चाहिए। हाँ, 1 4 1 4, अगर योगफल 6 लेंगे तब तो, हाँ योगफल 6 लेना है, लेकिन उसमें 4 जरूर है। देखो लफड़ा हो रहा है, लफड़ा हो रहा है। फिर से देखते हैं। तो आए हुए अंकों में कम से कम एक 4 होने की सशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें योगफल 6 जरूरी था, इसमें योगफल 6 जरूरी था, और इसमें कम से कम एगो 4 आना जरूरी है ना। इसमें कम से कम एगो 4 आना जरूरी है, यानी 1 4 2 4 3 4 5 4
3 4 उसके बाद 4 4, फिर उसके बाद 5 4, फिर उसके बाद 6 4, अब पलट दो, उसके बाद 4 6, उसके बाद 4 5, उसके बाद 4 3, उसके बाद 4 2, उसके बाद 4 1। कोई भी चीज़ देखिए रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन सब में एगो 4 जरूर है। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुआ, सब में क्या है, एक को 4 जरूर आपको मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल इसमें 11 सेट बन रहा है। पीएफ कितना आया, 11/36, 11/36। जब पासा 2 बार उछलेगा तो बटे में 36 जरूर जाएगा, पासा 2 बार उछलेगा तो बटे में 36 जरूर जाएगा। अब ई और एफ दोनों में कॉमन क्या क्या उसको लिखो। ई और एफ दोनों में कॉमन क्या क्या मिल सकता है उसको लिखिए। ई और एफ दोनों में कॉमन क्या क्या है ज़रा उसको लिखिए, प्यार से देखिए। ई और एफ दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, ये 4 2 है, इसमें भी 4 2 मिल जाएगा आपको। कहाँ गया 4 2, यहाँ गया। दो ही चीज़ दोनों में कॉमन मिल रहा है, 2 4 4 2, 2 4 4 2, 2 4 4 2, 2 4 4 2। दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 2 4 4 2। दोनों में कॉमन मिल रहा है 2 4 और 4 2, ठीक है ना। तो अब इसका भी इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, ये कुल कितना सेट है, 2 है, बटे में 36 रहबा करेगा, 1/18 हो जाएगा ये। अब पी ई अपान एफ निकालिए, काम खत्म। पी ई अपान एफ बराबर होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे नीचे एफ है तो पी एफ लिखेंगे। इसका मान क्या है, 1/18। और पी एफ का मान क्या है, पी एफ का मान 11/36, पी एफ का मान 11/36। तो ये हो गया 36 से कम 36 बटे 18 × 11, 18 × 11, 18 36 काटेंगे, 2 आएगा, 2/11, इसका आंसर आया। 2/18 कम 18 दूनी 36, 2/11 इसका क्या हुआ, आंसर आ गया। क्लियर है, इतना तो क्लियर होगा ज़रूर। वो इस सवाल की बारी है, प्यार से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। इस सवाल की बारी है, प्यार से देखो, प्यार से देखो भाई। ये चारों क्या है, ए बी सी डी के स्थिति सदिश है, यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों कहा जाएगा स्थिति सदिश। ओ ए कितना, आई जे के है, ओ ए कितना है, आई जे के है। ओ बी कितना है, 2 5, केवल 2 5 है, 2 आई 5 जे, 3 2 -3, 3 आई, 2 जे -3 के, ठीक है। 3 2 -3, आई -6 और के है, आई -6 जे और प्लस के, ठीक है। इतना हो गया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। अब बोला कि भाई ए बी सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना, तो पहले ए बी और सी डी का मान निकालेंगे, कितना आएगा। ध्यान दो, वेक्टर ए बी को निकालने का क्या तरीका, बी वाले में से ए वाला घटाएंगे, यानी बी वाले में से ए वाला घटाएंगे, ये नीचे वाले में से ऊपर वाला। तो 2i में से आई जाएगा तो आई बचेगा, 5j में से जे जाएगा तो 4j बचेगा। यहाँ कुछ नहीं है, समझो 0, 0 में से के जाएगा तो -k बचेगा। इसी तरह से आपको सी डी निकालना है, तो वेक्टर सी डी बराबर क्या, डी वाले में से सी वाला घटेगा, यानी डी वाले में से सी वाला घटेगा, नीचे से ऊपर आई में से 3 आ जाएगा, -4i, -6j, -2j, -8j, -8j, -6j, -2j, 6 2 8, -8j। के में से -3 घटाएंगे तो +4 क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 4k, प्लस क्या आ जाएगा, 4k, ठीक है।
अब ध्यान से समझिएगा, हैं, ध्यान से समझिएगा। ए बी सी डी के बीच का कोण निकालना है, तो दोनों का हम पहले डॉट गुणा निकालेंगे। वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी। ए बी सी डी का डॉट गुणा निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को नकल करके पहले यहाँ लिखेंगे। ऊपर वाला लिखिए आई प्लस 4j माइनस के, डॉट में इसको लिखिए -4i माइनस 8j -4i माइनस 8j, है ना। अब प्लस 4k। अब गुणा करिए, गुणा इसका करिए आप। गुणा जब करेंगे तो 1 का 4 में करेंगे -4 होगा, 4 8 32 -32, और -1 गुणे 4 -4। ये यार 4 4 यार 32 और 40 माइनस का 40 आ गया, माइनस का कितना आ गया 40। अब दोनों का मापांक भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा अभी बताते हैं। तो वेक्टर ए बी का मापांक बराबर करड़ी में ए बी का 1 4 -1, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का हो गया। अब बाहर निकालेंगे, 4 चौक 16, 1 17 का 18, कड़ी में 18, 18 को लिखेंगे 9 दूना 18, ये आपका 3 कड़ी में 2 आएगा। सी डी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ठीक है ना। सी डी निकालने का क्या तरीका, यहाँ ले लेंगे सी डी का -4 -8 +4, -4 और +8 और -8 ये भी है, और +4, तो कितना होगा बेटा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32, 8 8 64, 32 64 जोड़ेंगे, 16 चौक 64, 16 85, 32 और 64 कितना हो जाएगा, 16 16 32, 32 64, 4 2 6 6 3 9, 16 6 96 हो रहा है, 96 हो रहा है, यानी 16 गुणे 6 हो रहा है, 16 बार आएगा, 4 कड़ी में 6 हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच का कोण का सूत्र हमारा क्या होता है वो हम लिखने जा रहे हैं। बीच का कोण cos थीटा बराबर होगा ए बी डॉट सी डी बटे मापांक ए बी मापांक सी डी। अब सूत्र में इसकी ज़रूरत थी तो मैंने इन दोनों का मान निकाल लिया, देखिए इसका ज़रूरत था तो फिर इन दोनों को अलग अलग निकाल लिया, इसी नाते ये सब निकाल रहा था मैं। आप सोच रहे होंगे कैसे सर जी को पता है ये सब करना है। इस फार्मूले में इन दोनों का डॉट गुणा चाहिए था तो निकाला, दोनों का माड चाहिए था तो दोनों का माड निकाला। अब समझ में आया क्यों ऐसा किया जा रहा था। फार्मूला याद रहेगा तभी ना आप करोगे। ए बी डॉट सी डी का मान -40 आया हुआ है, cos थीटा बराबर -40। ए बी सी डी का मान कितना है, 3 का अड़ीम 2 4 का अड़ीम 6, 3 का अड़ीम 2 गुणे 4 का अड़ीम में 6, ये -40 बटे 3 चौक 12 हुआ, और ये 2 छक 12 ये भी जा कड़ी में, तो -40 बटे 4 बाहर आ जाए, 4 3 12 2 कड़ी में 3, यानी 12 गुणे 2 कड़ी में 3, तो ये काट दीजिए आप, 2 से 40 काटिए, ठीक है, या 4 से हाँ 2 से 40 काटो, -20 बटे 12 कड़ी में 3, -20 बटे 12 कड़ी में 3, cos थीटा बराबर 20 को क्या करेंगे बेटा, 20 को फिर काटेंगे 4 से, 4 5 20 4 3 12, 4 5 20 4 3 12, इतना आया बेटे भाई। थीटा बराबर cos इनवर्स -5 बटे 3 कड़ी में 3, इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार मैं रीचेक करूँगा, उसके बाद आपको बता रहा हूँ सही है कि नहीं। तो इसमें एक जगह मिस्टेक है, वो चीज़ को हम पकड़ लिए हैं, आपको बता रहे हैं क्या चीज़ है। सी डी जब निकाल रहे थे तो डी में से सी घटाना था, यानी आई में से 3i घटाना था, तो -2i बचेगा, -2i
और -6 जैसे 2 जे -8 जे और के में 3 प्लस 4 के, ये सही है। तो सी डी वाला मैटर आपका सही है, ठीक है। तो मिस्टेक पकड़ में आ गया मेरे भाई, होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ -2 -8 4 रहेगा, -2 यहाँ रहेगा, इस जगह पे क्या रहेगा, इस जगह पे रहेगा -2, ठीक है, -2, ठीक है। अब ये तब सारा गलत हो गया, 1 2 हो जाएगा, ये सारा गलत नहीं, अभी सही हो जाएगा, देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे -2, 4/32 माइनस का, 1 का 4 में गुणा -4, तो 2 2 4 4 8 माइनस का 38, तो लास्ट में -38 ऊपर रहेगा अंश में, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, 38 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा यहाँ पे -38, -38, ठीक है, ऊपर का 38। अब ये जो 4 था ये चेंज होकर के क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, ठीक। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 8 है 64, 20 64 कितना होता है, 20 64 कितना हो जाएगा, देखिए 4 8 है 64, 64 और 16, 4 चौक 16, 64 में 16 जोड़ेंगे तो 70 80 हो गया, 80 4 84, 80 4 84, ठीक है ना। 12 7 84, 12 × 7 हो सकता है, तो ये 12 को 4 2 कड़ी में 3 7 21 लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो, 84 ये रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 64 4 68, 4 16 16 4 20, 64 84 सही है। एक बार गलती हो जाता है तो 10 बार जोड़ना पड़ता है, बेइज्जती मेरी हो रही, वीडियो में मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, करवा दूंगा या कर दूंगा, लेकिन नहीं चाहता हूँ कि ये एडिट होके जाए, मैं चाहता हूँ कि ये रियल आपके साथ होता होगा, तो रियल में मैनेज कैसे करते हैं बिना घबराए हुए, उस चीज़ को आप मेरे से सीखेंगे। अगर मैं उस चीज़ को नहीं काटूंगा तो कैसे सीख, मतलब काट दूंगा तो कैसे सीखेंगे, नहीं काटूंगा तो उस चीज़ को मैनेज करना सीखोगे आप, ठीक है। चलो, तो AB.CT का मान 38 हो गया, अब नीचे वाला सब चेंज हो जाएगा ये सब, ठीक है। चलिए, तो सब चेंज करके हम लोग लिखते हैं, तो ऊपर आपका -38, अब ये ऊपर वाले का मान 3 कड़ी में 2 और इसका मान कड़ी में 84, ठीक है। अब cos थीटा बराबर -38 बटे 3 कड़ी में 2 और 84, 12 7 84, 12 7 84, 12 7 84, ठीक है ना। अब क्या होगा, -38 रहेगा ऊपर और ये 3 कड़ी में 2, 12 को बाहर निकालेंगे अगर तो 4 3 12 होता, 4 बाहर आ जाएगा, 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 7 भी रहेगा, तो 2 से 38 कटेगा, 19 आएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर -19 बटे, अब इन सबको समेट लो, 2 से ये कट गया, बाकी आपका 2 7 14, 3 42, 3 कड़ी में 42, ठीक है, 3 कड़ी में 42, कैसे 42 हुआ, 7 3 21 दूना 42, 7 का 3 में 2 में गुणा हुआ, 7 3 3, 7 3 21 दूनी 42, 2 से तो 38 कट गया, बाकी 3 कड़ी में 42, 3 कड़ी में 42, और ये आपका ब्रैकेट बंद है, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -19 बटे 3 कड़ी में 42, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई, बोलिए, इतना क्लियर है ना। अब ये सवाल आपके अवकल समीकरण का है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। dy/dx इक्वल टू x² + y² बटा 2xy, है ना। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है आपको,
y बराबर वी एक्स मानोगे, अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या, वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2x, वाई का मान वी एक्स। तो बी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स बराबर, या ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर वी, तो एक्स स्क्वायर कट गया, बी प्लस एक्स, इस बी को उधर ले जाएंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर, नीचे 2b, और ये प्लस भी उधर गया माइनस बी, है ना। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब क्या होगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 2b का गुणा कर देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटे 2b, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बी, ये घटेगा तो 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 2b इंटू 1 मान के तिरछा गुणा, एक्स डी एक्स उधर चला जाए, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2b बटे 1 माइनस बी स्क्वायर डी वी, और ये उधर जाएगा तो 1 बटे एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम सही है, एकदम सही है। नीचे वाले को, अगर नीचे वाले पूरा को टी मानते हैं तो क्या हो जाएगा log टी, क्योंकि 2b dv आ जाएगा, तो माइनस में log 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 अप log इसका भी हो जाएगा log x, सी जोड़ेंगे तो log सी जोड़ेंगे, क्योंकि बाएं पक्ष दाएं पक्ष में अगर लाग जुड़ रहा है तो अचर पद भी लाग के रूप में जुड़ता है। अब मान रख दीजिए आप माइनस log 1 माइनस बी का मान क्या है y बटे एक्स, दोनों पर स्क्वायर हो जाएगा बराबर log x प्लस log c। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर log x प्लस log c। ठीक है, इसको सही करने के लिए ये उल्टा नीचे कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ का माइनस ख़त्म हो जाएगा बराबर, इसको एक में सेट कर देंगे log सी एक्स, दोनों से log कट गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ठीक है, दोनों ओर से एक्स कट गया, तो एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी, तिरछा फिर गुणा कर दो, तो एक्स बराबर सी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है इसका आंसर। ठीक है, एकदम स्पीडली चल रहा है ये, अगर ना समझ में आएगा तो बोलिएगा, एकदम हम हौले बता देंगे, भोले। अब ये समाकलन चैप्टर का 8 नंबर का सवाल है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है, इसके लिए हमारे पास कमेंट सेक्शन में मैसेज आया था, फोटो आया था व्हाट्सएप पर, कमेंट में बोला गया था कि गुरुजी मैंने भेजा है, बता दीजिए, कई बच्चों ने भेजा था, तो मैं इसको अब बता रहा हूँ, अगर वे बच्चे देख रहे हैं तो कमेंट में बताएंगे कि सर मैंने ही ये क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, कमेंट में बताएंगे कि मैंने ही ये क्वेश्चन भेजा था। तो भाई इस सवाल को इत्मीनान से सहूलियत के साथ सीखना है और परीक्षा में लिखना है। ठीक है, आओ आई मान लो तुरंत, log 1 प्लस cos x dx। ठीक है, समीकरण नंबर 1, अपर लिमिट आपका पाई है, लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, जहाँ x है, ध्यान दो, जहाँ x है वहीं पर रखेंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है, अभी एकदम शुरू हो रहा है इसका खेल, अभी इसका गेम शुरू हो रहा है, बहुत बड़ा लंबा गेम है इसका।
ठीक है ना। कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा, ठीक है। इतना तो तुमको समझ में आ गया बेटा। समीकरण एक दो को अब जोड़ लो तुम। समीकरण एक दो को क्या कर लो, जोड़ लो। लिखेंगे समीकरण एक प्लस दो से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i। इधर ये वाला सिंबल कॉमन हो जाएगा, log 1 प्लस कास बचेगा, प्लस इसमें का log 1 माइनस कास बचेगा, log 1 माइनस कास बचेगा, कोष्टक बंद dx। ये तो सबको समझ में आ गया, इतना तो सबके बस का था। इसके बाद जो खेल होगा वो समझना है। जैसे कि सूत्र होता है log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू एन, यानी m गुणे n, ये दोनों सट जाएगा। दोनों log की जगह एक बार log लिखेंगे, m और n को सटा देंगे। इसी तरह दो बार log है, एक बार लिखेंगे, ये दोनों कोष्टक को आपस में सटा के लिखेंगे। समझ गए? चलो, तो वही काम करते हैं बेटा, वही काम करते हैं हम, ठीक है ना। क्या करेंगे, दोनों log की जगह एक बार log लिखेंगे, दोनों कोष्टक को क्या करेंगे, सटा के लिखेंगे। दोनों कोष्टक को सटा के लिखेंगे। लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो, इतना जितना मैं घेर रहा हूँ, क्लास 7 का फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी log 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में घुसो, थोड़ा log का सूत्र छोड़ो, त्रिकोणमिति में घुसो। त्रिकोणमिति में जब घुसोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब फिर log में घुसो। log में क्या करना है, जैसे देखो log log 2 पे घात कुछ भी लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, तो क्या करते हैं, इस घात को घिरिया के शुरुआत में लाते हैं ना, घात को घिरिया के शुरुआत में लाते हैं। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर घात है, यहाँ पर क्या, दो घात, ये दो घात को घिरिया के यहाँ शुरुआत में लाएंगे, तो वही बात समझना था। 2i बराबर, ये 2 आ जाएगा शुरुआत में, तो एकदम से बाहर कर दो, यहाँ न ला करके एकदम यहाँ बाहर कर दो। ये 2 आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ न रोक करके एकदम बाहर कर दिया हमने। 2 अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो बड़े आराम से हमारे बच्चे समझ गए। इसके आगे अभी गेम बाकी है, बहुत ज़्यादा गेम बाकी है, देखिए बहुत ज़्यादा गेम बाकी है। दोनों पक्षों से 2 और 2 क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहीं पे प्रगुण लगाएंगे, क्या, ध्यान से सुनो, बटे 2 गुणे 2, क्या क्या क्या, एक बार फिर से सुनो। यहीं पे प्रगुण लगाएंगे, क्या, बटे 2 गुणे 2, ठीक है। बस इतना सा समझो। आई वाला 2 लेके भाग जाओ बाएं पक्ष में, ये वाला 2 लेके भाग जाओ बाएं पक्ष में, तो i बटे 2 हो जाएगा बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन एक्स, ऐसा बन गया। अब क्या होगा, फिर प्रगुण 4 लगाएंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। अब इसको तुम समीकरण नंबर 3 घोषित कर दो, क्योंकि 1 और 2 घोषित कर चुके हो, ठीक है। अब i बाई 2, आई बाई मत करो, चुपचाप ध्यान से देखो, सवाल समझ में आएगा। आई बाई मत करो, तो i बाई 2 i बटा 2 बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन, जहाँ पे x है वहाँ क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx। धीरे धीरे प्यार से लाइनों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, समझाते हुए चलते हैं। i बाई 2 बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 log साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा, यानी कास एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 4 घोषित कर दो। अब समीकरण 3 4 को जोड़ दो, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 प्लस 4 से जोड़ेंगे। तो एक बार दिखा देता हूँ तुमको हम,
इसका i/2 और इसका i/2 जोड़ेंगे तो i/2 प्लस i/2 दो बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? i/2, क्या लिखेंगे बेटा? i/2 प्लस i/2 लिख दिया। और इधर आपका π/2, ध्यान दीजिएगा, π/2 लोअर लिमिट 0 log sin x था प्लस इसमें log cos x है। ठीक है, समझ गए ना? और ये dx है। मेरी बात को समझने का प्रयास करें एक बार फिर से आप सब। देखो इसमें क्या log sin, इसमें क्या log cos, तो log sin प्लस log cos लिखा हूँ, राइट। एंड इसका ये सिंबल समाकलन का, इसका समाकलन सिंबल यहाँ शुरू में, इसका dx, इसका dx लास्ट में। क्लियर? इसका i/2, इसका i/2 जोड़ो, दोनों को लिखो, दो बार लिख दिया i/2 प्लस i/2। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा तो किसी ओझा को दिखा लो मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। i/2 जोड़ेंगे तो जाएगा 2i/2। इधर आपका π/2 0 log m प्लस log n। अब फिर log वाला सूत्र, log m प्लस log n बराबर क्या होता है? दोनों log में से एक के बार log लिखेंगे और साइन और कास को क्या करेंगे? सटा लेंगे। साइन x इंटू कास x dx। और 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log, ये कोई सूत्र बन सकता है जिसको मैंने घेरा है। ये सूत्र बन सकता है कब? जब इसमें 2/2 का गुणा कर देंगे तब। ठीक है, तो चल भाई 2/2 का गुणा कर देता हूँ। कर दिया। ऊपर आपका हो जाएगा साइन x और कास x, कोष्टक बांध देंगे और ये dx। अब समझो यही चीज लिखा यहाँ भी, बट ये जुगाड़ जो 2/2 का है ये सूत्र बनाने का है। हम क्या करते हैं, कोई काम हमेशा नया चीज सामान थोड़ी खरीदते हैं, कभी कभी जुगाड़ से काम चला लेते हैं। तो ये है हमारा जुगाड़ 2/2 का गुणा। अब क्या होगा? इधर आपका i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log, ऊपर वाला 2 sin x इंटू कास x क्या बन जाएगा? sin 2x बन जाएगा। और नीचे होल अपॉन 2 ऐसे रह जाएगा इंटू dx। अब log का सूत्र क्या होता है? log का सूत्र घूम फिर के 3-4 बार लग गया। log का सूत्र होता है log m/n बराबर क्या हो जाता है? log m माइनस log n। यही सूत्र इसमें भी अप्लाई होगा, यही सूत्र इसमें अप्लाई होगा। log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। ऊपर क्या? sin 2x, नीचे क्या? 2, तो log ऊपर वाला माइनस log नीचे वाला। प्यार से देखिएगा, तो ये हो जाएगा i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log ऊपर वाला यानी sin 2x माइनस log नीचे वाला यानी log 2। ठीक है, और ये dx। अब क्या होगा? ये समाकलन सिंबल इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ सट जाएगा। एक सवाल में से अब 2 सवाल बट जाएगा। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ 8 नंबर के हिसाब से। ठीक है, log sin 2x dx, और इसमें अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log 2 dx। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। इसका तो समाकलन हो जाएगा, अचर पद है, अचर पद में x सटा दीजिए, समाकलन हो गया। केवल अब बच रहा है ये आपका ये बच रहा है i बराबर, इसको तुम मान लो i1, और इसको क्या कर दो? इसका समाकलन कर दो, इसका समाकलन कर दो। log 2 का क्या हो जाएगा? log 2x, log 2 इंटू x, क्योंकि यहाँ इंटू 1 है। क्या? इंटू 1 है, 1 का समाकलन होगा, log 2 आ जाएगा गुणे में, तो 1 का समाकलन x हो गया। लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट आपका यहाँ। और ये i1 क्या? i1 ये है जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये i1 है। अब केवल i1 को लेके हल करना है, अब केवल i1 को लेके हल करना है। i बराबर i1 माइनस अपर लिमिट रख लो यहाँ। ठीक है, रख लो बेटा, π/2 रख लो x की जगह पे, और 0 रख के कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो i बराबर आपका हो गया i1 माइनस ये π/2 आपका शुरू में
माइनस लिखना बराबर चिन्ह लिखा जा रहा है। पाई बाई टू को शुरू में लिख लो और log 2। ठीक है, इस समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 में से केवल I1 लेके चलेंगे। I1 का मान क्या, यही है। ठीक है ना, चूंकि चूंकि I1 बराबर I1 I1 को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, I1 को साथ साथ लेकर चल सकते थे, या चल ही लीजिए, क्या करना है, चल ही लीजिए I1 को। I1 बराबर क्या है, अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0, log साइन 2x dx, यही ना है I1 का मान। देख लो देख लो देख लो, यही है, यही ना है। अब यहाँ पर बेटा 2x को t मानो, माना 2x बराबर t, अवकलन करेंगे dx बराबर 1/2 dt। अब x का मान अगर हम रखते हैं पाई बाई टू, तो यानी x का मान 90 रखेंगे, हाँ तो 90 दूनी 180, x का मान 90 रखेंगे तो t का मान हो जाएगा 180 यानी पाई। x का मान 0 रखेंगे तो t का मान भी हो जाएगा 0, यानी I1 बराबर हो जाएगा पाई बाई टू पे पाई हो गया, 0 पे 0 हो गया, log साइन ये 2x को हमने t माना, ठीक, और dx का मान 1/2 dt आया है। 1/2 यहाँ ने लिख करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बात समझे, फिर से समझो। पाई बाई टू पर क्या आया था, पाई, तो पाई बाई टू की जगह पर पाई आ गया। log साइन 2x को हमने क्या माना है, 2x को हमने t माना है, तो 2x का मान t हो गया। dx का मान क्या है, dx का मान 1/2 dt है, तो 1/2 को यहाँ लिखा, dt को यहाँ लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े ही प्यार से समझने वाली चीज़ है ये, बड़े ही प्यार से समझने वाली चीज़ है। 1/2 अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, log साइन t को लिख सकते हैं साइन x, dt को लिख सकते हैं dx, क्योंकि समाकलन का रूल है। एफ एक्स डी एक्स को एफ टी डी टी लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स को एफ थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, समझ गए। एफ वाई डी वाई को एफ टी डी टी लिख सकते हैं। तो ये अब आया वापस से क्वेश्चन, ये है किसका वैल्यू, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ, 1 मिनट, जिसको मैं बॉर्डर में बंद कर रहा हूँ, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू, पाई से 0 log साइन एक्स। कहाँ गया, दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ। हाँ यही है, इसी का वैल्यू आई, आई का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, आई का। कैसे पता चला आई का वैल्यू है, बताता हूँ। क्योंकि यहीं पर जब ये दो दो कट जाएगा मेरे भाई, देखो जब ये 2 और 2 कट जाएगा दोनों पक्षों से, इधर का 2 जब कट जाएगा और ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, आई बराबर पाई से 0, 0 से पाई log साइन एक्स। तो यानी ये जहाँ मिलेगा इसका मान क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। हमने तो अपना काम करने के लिए दो 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 गुणाने किया था ना, तो ये जहाँ मिलेगा उसका मान क्या लिखना है, आई, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है ना, उसकी जगह क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें से 2 और 2 को काट लेना, एक लाइन और बढ़ा लेना, तो आई बराबर यही वही आएगा ना। अरे यार 2 2 मान लो काट दिए तो यही आएगा, तो आई बराबर उतना। तो जहाँ ये है वहाँ पर आई लिखिए, क्या लिखिए, आई लिखिए, क्या लिखिए, आई लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है बेटा, आई लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, जिसको मैंने बॉर्डर में बंद किया, यहाँ आई लिखना है आपको। क्या लिखना है, आई लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, आई। तो I1 बराबर 1/2 आई लिखना है। ठीक, अब I1 का मान यही वाला समीकरण 5 में रख देंगे, आंसर आएगा। समीकरण 5 आपका यही है, समीकरण 5 में
मान रखने पर, मान रखने पर, सवाल बहुत बड़ा है, इस नाते हम जानबूझ के बड़ा में ही समझा रहे हैं। ये शॉर्टकट भी दिया कई किताबों में, लेकिन हम वो चीज़ नहीं बताना चाहते हैं ना जो बच्चे समझ ना पाए। हम पूरा डिटेल में लेके चल रहे हैं। आई 1 का मान 1/2 आई यहीं पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2 आई माइनस इतना, क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई बराबर I1 का मान 1/2 आई माइनस कितना, इतना जितना लिखा है, पाई/2 log 2। ठीक है, बस बेटा बस। और दोनों पक्षों में क्या करेंगे, कुछ मत करिए, 2 का गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। ठीक है, तो जाएगा 2i बराबर, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2/2 आई, इसमें गुणा करेंगे 2 पाई/2 log 2। ठीक है, तो ये 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, तो 2i बराबर ये बचा आई माइनस ये 2 2 कट गया, केवल बचा पाई log 2। ये आई बाएं पक्ष में आएगा, 2i पहले से आई आएगा इधर, तो माइनस आई बराबर माइनस पाई log 2। 2i में से आई घट जाएगा तो बचेगा आई बराबर माइनस पाई log 2, माइनस पाई log 2। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। हमने आपको बहुत लंबी विधि से बताया, और यह डिटेल है। ये क्या है, डिटेल है। 8 नंबर के लिए इतना लिखना जरूरी है। लाइन अगर गिन दें हम, क्या लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। कितना लाइन में, 33 लाइन में। एग्जामिनर भी पलटते पलटते एकदम खुश हो जाएगा, यार लड़का एकदम विस्तारीकरण कर दिया है, जैसा चाहते हैं वैसा किया है। तो भाई तुम कमेंट करके बताना, मेरे बहुत बड़ी मेथड से घबराना मत, क्योंकि जब तुम इसको 5 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम इसको 8 मिनट के अंदर हल कर दोगे। न विश्वास हो तो 5 बार पहले बिना कॉपी देखे बिना नकल किए प्रैक्टिस करो। 6वीं बार में तुम टाइमर लगा के करना, गारंटी है तुम 8 मिनट के अंदर इतना लिख दोगे, हर लाइन लिख दोगे, 3300 लाइन लिख दोगे 8 मिनट के अंदर। बस तुम 5 बार प्रैक्टिस तो करो। ये आपका 8वें चैप्टर का सवाल है। ये कभी कभी 5 नंबर, नहीं तो 8 नंबर। ये तो जो इस वक्त मेरे सामने ये 5 नंबर के लायक है। क्या लिखेंगे, x² + y² बराबर 1। और अगर 1 नंबर में आएगा तो इसका ट्रिक जानते हो क्या है, इसका ट्रिक है लास्ट में बस इसी में पाई का गुणा कर दो आंसर। तो इसका पाई में, पाई का गुणा 1 में करेंगे तो पाई आएगा इसका आंसर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बोला का 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो जब 1/4 बोलेगा तो पाई का गुणा करके 4 से भाग देना है, और जब पूरे चतुर्थांश का पूछता है तो बाद में हम 4 का गुणा करते हैं। ये इसका ट्रिक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लास्ट में 4 का गुणा किस में करना है किस में नहीं करना है, इस बात को नहीं जानते हैं। तो जब केवल 1/4 का क्षेत्रफल पूछेगा तो समझ लो 4 का गुणा करना नहीं है, 4 का गुणा करना नहीं है। ठीक है, आइए करते हैं इसको। y² बराबर 1, ये इधर जाएगा x²। ठीक है, तो y बराबर करड़ी में 1 माइनस x²। ठीक है, अब अगर हम सर्किल बनाएं तो केवल इसी एक भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ 0 0 होता है, यहाँ 1 0 होगा। कैसे पता चला 1 0 होगा, क्योंकि त्रिज्या 1 है ना, 1 है तो यहाँ से इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, भले ही छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन जब एग्जैक्ट बनेगा तो मूल बिंदु से चारों तरफ की दूरी 1 1 1 होगी। तो इसका लिमिट जब बनाएंगे क्षेत्रफल निकालते समय तो 0 से 1 करेंगे, नीचे 0 ऊपर 1, और रूट के अंदर यही लिखेंगे 1 माइनस x² dx। ठीक है ना, समझ गए। तो क्या करेंगे बेटा, इसका सूत्र क्या होता है, x/2 रूट के अंदर सेम चीज प्लस a²/2 यानी 1²/2 साइन इनवर्स x/a, a मतलब 1। ठीक है, और यहाँ 0 यहाँ 1। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए।
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वन रखेंगे तो 1/2 वन में से वन जाएगा, जीरो, ये जीरो हो गया। लेकिन 1/2 ये रहेगा, साइन इनवर्स वन करेंगे यहाँ बस, ठीक है ना। तो ये 1/2 ऐसे रहेगा, जीरो रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जीरो रखोगे तो सारा जीरो बन जाएगा, इस नाते मत रखो। साइन कितने का वैल्यू होता है, 1 पाई/2 का। ये हुआ आपका पाई/2 टू जा 4, पाई/4 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ गया, पाई/4 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल आ गया। ये हुआ इसका आंसर, ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। क्लियर है। अब मेरे भाई ऐसे ही तुम ये सवाल करो, सिद्ध कीजिए कि फलन इसका निम्नलिखित मान 6 है। चलिए, y बराबर उसको मान लेते हैं x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, dy/dx बराबर 3x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 1, ठीक है। प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रख देंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, 3 का 3, 3 1 4, यानी 3x² माइनस 3x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। 3x कामन लेंगे x माइनस 1, माइनस 1 कामन लेंगे x माइनस 1, क्या हो जाएगा, बराबर 0। तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1, तो x बराबर 1 और 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित मान 6 है, तो इस पर निम्नलिखित आएगा कि उस पे आएगा, इस पे आएगा कि उस पे आएगा, ये पता लगाने के लिए इसका एक बार और अवकलन करेंगे, ठीक है ना। इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे, तो d2y/dx² बराबर, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा माइनस 4, 3 दूनी 6x माइनस 4। अब इसमें से ध्यान दीजिए, इसमें जो वैल्यू आया है 1 और 1/3 दोनों को बारी बारी से रखिए। x बराबर 1 पर d2y/dx² बराबर 6 कम 6 माइनस 4 बराबर 2, ये 1 पर है। x बराबर 1/3 पर चलिए, d2y/dx² बराबर 6 गुणे 1/3 माइनस 4, तो 6 को 3 से काटेंगे, 3 से 2 में 4 जाएगा माइनस 2, तो जो माइनस आता है वो उच्चिष्ट बताता है। इससे माइनस में आया सेकेंड अवकलन, तो यानी इससे उच्चिष्ट मानेगा। इससे प्लस में आया सेकेंड अवकलन, तो यानी इससे निम्नलिखित आएगा। ये निम्नलिखित का संकेत है, और ये किसका संकेत है, उच्चिष्ट का। हमारा क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित मान बताओ, तो निम्नलिखित किस पे आया, इजी 1 पे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित मान निकालने के लिए क्वेश्चन में ही पहली ही लाइन में x = 1 रखेंगे तो आपका निम्नलिखित मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे निम्नलिखित मान, लिखेंगे x बराबर 1 पर निम्नलिखित मान, y बराबर क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 2 गुणे 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 6। देखिए ये 6 आता है कि नहीं, क्योंकि इतना ही लाना, 6 लाना है। 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस 6, तो 1 में से 2 जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस 6, तो ये 6 आएगा टोटली। कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। निम्नलिखित मान कितना आ गया, 6 आ गया, सिद्ध हो गया, बस सिंपल है। अब ये सवाल हमने तो एक हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं बचा जिस दिन हमने ये सवाल न बताया हो, आज भी बताऊंगा, और जब तक परीक्षा न हो जाए तब तक बताऊंगा बेटा, ठीक है। चलो, लिखा है साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, तो ये वाला कंडीशन सिद्ध करो। तो साइन को बाएं पक्ष में बुला लो, साइन y पहले से, ये वाला साइन इधर आएगा, तो बटे साइन a प्लस वाई होगा बराबर x।
अंश बटे हर का अवकलन क्या होगा, पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन साइन वाई का क्या हो जाएगा, कास वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। फिर माइनस अंश यानी साइन वाई इंटू हर का अवकलन, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कास ए प्लस वाई, और जहाँ वाई रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स बटे के नीचे हर का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब बराबर कितना है, बराबर यक्स है। यक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। एक्स का अवकलन क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर से दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कास वाई, और यहाँ क्या बचेगा, पहले लिखिए कास ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बराबर इस नीचे वाले का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, बात समझिए। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए प्लस वाई माइनस वाई बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ प्लस वाई माइनस वाई तो कट जाएगा, तो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन में ए बचेगा केवल बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब ये साइन ए जाएगा राइट साइड में तो बटा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, अब बटे में साइन ए। यही क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया ना, बोलो हुआ, अरे यार जरूर हुआ। तुम कहो चाहे ना कहो, हमें याद है कि हम पिछले 7 दिन से इस सवाल को रोज का रोज किसी न किसी वीडियो में सेट पा जा रहे हैं, अंसाल में पा जा रहे हैं, अपने इम्पोर्टेंट के सीरीज में पा जा रहे हैं, तो बता रहे हैं। आता है तभी ना बताया जाता है। ये क्वेश्चन थे कि ये अंसाल में था, पिछले सेट में अंसाल में था। इसको देखिए ध्यान से, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, और सिद्ध करके दिखाते हैं। इतना बराबर लेके चलना, इतना लाना है, घबराना नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, सीधे इसका प्रसार करो, 1 प्लस ए लिखो और ये लाइन मिटा दो, इतना गुड़े इतना माइनस 1 गुड़े 1, तो 1 प्लस बी गुड़े 1 प्लस सी माइनस 1 गुड़े 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर माइनस 1 लिख करके ये लाइन मिटा देंगे, तो 1 गुड़े 1 प्लस सी करेंगे तो 1 प्लस सी और माइनस 1, 1 प्लस सी माइनस 1। अब प्लस 1 लिख करके ये लाइन मिटाएंगे, 1 गुड़े 1 माइनस 1 माइनस बी, यानी 1 माइनस 1 माइनस बी। ठीक है, आइए अब इसी लाइन से हमारा आंसर आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। देखिए ध्यान से, ये जैसे है वैसे उतार देना है, गुणा कर लीजिए अंदर अंदर, तो हो जाएगा 1 प्लस सी और प्लस बी सी माइनस 1, 1 प्लस सी प्लस बी सी माइनस 1, और ये 1 1 कट गया, केवल सी बचेगा तो माइनस सी, 1 1 कट गया, माइनस बी बचेगा तो माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस ये जैसे है वैसे रहने देंगे, इसके अंदर प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या बचा, सी बी बी सी, सी प्लस बी बी सी माइनस सी माइनस बी। अब बाहर वाले का भी अंदर सब में गुणा कर लो, 1 का तीनों में करेंगे तो सी प्लस बी सी, ए का तीनों में करेंगे तो ए सी प्लस ए बी सी माइनस सी माइनस बी, तो माइनस सी प्लस बी को काट देगा ये दोनों शुरुआत के दोनों को काट देंगे, बीच वाला ये सब बचेगा। समझ में आ रहा ना, बचेगा आपका ए बी लिखो, बी सी लिखो, सी ए लिखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, है ना।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। बात समझिए। है। तो अब इसके आगे क्या होगा, अब इसके आगे क्या होगा, ये समझो कोष्टक में बंद हो गया। अब इसी में ए बी सी बटे ए बी सी से गुणा भाग करेंगे। जो लोग ये चीज़ नहीं करेंगे उन्हीं से गलती होगी। गुणा भाग कर दिया, फिर बाकी सारा उतार दिया, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी। ऊपर वाला ए बी सी जहाँ है वहीं रह जाएगा, नीचे वाला ए बी सी इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे सबके नीचे चला जाएगा। ठीक है, सबके नीचे चला जाएगा। यानी ए बी बटा ए बी सी, बी सी बटा ए बी सी, सी ए बटा ए बी सी, ए बी सी बटा ए बी सी, है ना। तो क्या हुआ आपका, शुरुआत में ए बी सी रह गया, यहाँ यहाँ कटेगा तो 1/c, बी सी कटेगा 1/a, सी ए कटेगा तो 1/b, और ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1। अब इसको ढंग से लिखो, ए बी सी ऐसे रहेगा, और ये पहले लिखेंगे 1, फिर 1/a, 1/b, 1/c। ये हुआ आपका राइट हैंड साइड, ये हुआ आपका राइट हैंड साइड, RHS। सिद्ध हो गया, बोलिए सिद्ध हो गया ना, मज़ा आया। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है ए डैश बी डैश दिया है, तो a + 2b निकाल के फिर उसका डैश निकालना है। चलिए, ए डैश दिया है कितना, -2 3 1 2, तो इससे आपका केवल ए निकलेगा, तो ए निकल जाएगा कितना, कॉलम को रो बना दो, यानी -2 1 कॉलम को रो बना दो 3 2, और यहाँ दिया है बी डैश, बी डैश दिया -1 0 1 2, तो इससे बी निकाल लो, कॉलम को रो बना दो -1 1 0 2। ठीक है, अब इन दोनों से आप a + 2b निकाल लो। अब a + 2b निकालेंगे, a + 2b का मतलब इतना, -2 1 3 2 और 2 × b, b का मान ये है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, जोड़िए ना, -2 1 3 2, 2 का अंदर गुणा करो, -2 2 0 2 दूनी 4। अब इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या करो, जोड़ लो आपस में, -2 -2 -4, 1 2 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 0 3 2 4 6। ये क्या आया, a + 2b आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, a + 2b का डैश, डैश मतलब फिर परिवर्त आव्यूह है। हमें क्या निकालना है, a + 2b का डैश, मतलब इसका परिवर्त आव्यूह, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो -4 3 ऐसे बना देंगे, 3 6 ऐसे है तो हम इसको रो बना देंगे। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये सवाल देखिए, साइन 90 माइनस, साइन इनवर्स साइन कितने का मान है, साइन 30 का मान है ना, तो बराबर साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस, साइन साइन ख़त्म, ये इनवर्स है ना, साइन साइन ख़त्म, केवल 30 आया, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, यानी कास 30, साइन 90 माइनस 30 कास 30 कर दिया, तो 30 घटा दो तो साइन 60 आ जाएगा, कास 30 का मान काढ़ी 3/2 आ जाएगा। सिंपल सवाल 1 नंबर का था ये, और ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिद्ध करना है ये। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कास साइन इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, कास साइन इनवर्स x का सूत्र बन होता है कास इनवर्स रूट में 1 - x²। और दोनों कास कास खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट में 1 - x² इसका होल स्क्वायर। अब इस पर जब होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 1 - x² आ गया। इसी तरह से राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, साइन कास इनवर्स, साइन कास इनवर्स x
और इसका होल स्क्वायर। साइन ऐसे ही रहेगा। कास इनवर्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स रूट में 1 - x²। ये सारा सूत्र आपको अगर याद नहीं है तो मेरे एप्लीकेशन में जाओ, फ्री में त्रिकोणमिति बैच पढ़ भी लेना और सारे सूत्र भी लिख लेना, चाहे डाउनलोड कर लेना, तुम्हारी इच्छा। साइन साइन खत्म हो गया, क्या बचा आपका 1 - x², वो भी करड़ी में, और यहाँ होल स्क्वायर। करड़ी का होल स्क्वायर करेंगे, करड़ी हट गई, हो गया। अब देखिए, अब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ गया। LHS बराबर आ गया RHS, बस प्रूव्ड हो गया। अब सबसे बढ़िया और VIP सवाल पहले चैप्टर से है। पहला चैप्टर कभी कभी 5 नंबर की औकात देता है, तो ये 5 नंबर वाला है। सिद्ध कीजिए कि धन पूर्णांकों के समुच्चयन में परिभाषित संबंध है R इस प्रकार है, किस प्रकार है कि x का y में x - y का जो अंतर है ना, वो 3 से क्या है, विभाज्य है। कल भी मैंने ये सवाल करवाया था। चलिए, तो आज भी करवा देता हूँ। आज भी करवा देता हूँ। माना, तो ये तुल्यता संबंध सिद्ध करना, ठीक है ना। तो माना x, x एलिमेंट ऑफ n, इसलिए x - x हिचकी छोरा बेटा, x, x एलिमेंट ऑफ r भी हो जाएगा। तीसरा तो x - x बराबर 0, 3 से विभाज्य है। 3 से क्या है, विभाज्य है। भाई 0 तो सबसे विभाज्य होता है ना, इसलिए यह क्या है, स्वतुल्य है। इसलिए क्या है, स्वतुल्य है। अब x, y ले लो। x, y ये एलिमेंट ऑफ n, इसना तो x, y एलिमेंट ऑफ r। x - y 3 से विभाज्य तो दिया है, 3 से क्या है, विभाज्य है। तो सुनो, दिया ही है, क्वेश्चन में ही दिया है 3 से विभाज्य, ठीक है। तो अगर हम y - x करें, अगला हमसे पिछला घटाएं, तो ये भी 3 से विभाज्य होगा। कैसे पता चला, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कुछ भी या दो चीज़ों का अंतर अगर 3 है, जैसे मान लो 18 - 15 3 से कट जाएगा, तो 15 - 18 भी 3 से कटेगा। 15 से 18 जाएगा -3 आएगा, ये भी 3 से कटेगा। बात समझ में आ रही है, ये भी 3 से कटेगा। बड़ी हिचकी आ रही बाबू, पानी पीने की इच्छा हो रही है, अभी जा रहा हूँ पीनो, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो ये 3 से विभाज्य है, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब संक्रामक के लिए 3 को ले लो, x, y, z एलिमेंट ऑफ n, इसलिए x, y, z एलिमेंट ऑफ r भी हो जाएगा। अब एक चीज़ तो दिया है पहले से, आपको पता है, x - y 3 से विभाज्य। तो y - z भी मान लो 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। दोनों को जोड़ दो, x - y प्लस y - z भी 3 से विभाज्य। कैसे, मैं बताता हूँ। कोई भी दो संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो दोनों का योगफल भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लो 6 और 9 3 से विभाज्य, 6 और 6 भी 9 3 से कटेगा, 9 से भी 3 से कटेगा। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15 भी 3 से कटेगा। समझ गए। इसी नाते अगर ये दोनों विभाज्य 3 से, 3 दोनों का योगफल भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए, प्लस y माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, x - z भी 3 से क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना। तो जब ये भी विभाज्य हो गया तो आप लिख सकते हो कि यह एक संक्रामक संबंध है, इसलिए यह संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। अब जब आपने 3 चीज सिद्ध कर दिया, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक,
तो समझिए कि आपने तुल्यता भी सिद्ध कर दिया है। क्यों? इसलिए इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, बस बाबू, बस ये 5 नंबर का सवाल था। ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, महिला मित्र को, पुरुष मित्र को शेयर करिएगा। और महिला मित्र तो होंगे नहीं, ना ही पुरुष मित्र होंगे, अपने सहपाठियों को शेयर करिएगा। ठीक है, बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।